रोजगार तो जो करोड़ों रोजगार देने की बात की थी प्रधानमंत्री महोदय, वो तो आप दे नहीं पाए। पकोड़े तलने की एक जिम्मेदारी दे दी, पकोड़े भी तलने की नौबत ये आ गई कि तेल 210 रुपये हो गया, वो पकोड़े भी नहीं उनके बिक पाएंगे। तो प्रदेश के गृह मंत्री का बेटा लगातार कितने किसानों पर जीप चढ़ा दिया और इंटेंशनली किया। मिश्रा जी ने कहा था कि हम इनको सबक सिखाएंगे और उनके बेटे ने, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ सीधा 40 फुट रोड देखिए, लपालप पानी भरा पड़ा है, कोई पानी इनके पास है ही नहीं निकासी। गंदे पानी की जल निकासी नहीं कर सकते ये लोग, और करेंगे क्या? उत्तराखंड में कहता है 1 लाख रोजगार दूंगा, गोवा में कहता है रोजगार दूंगा, जब पंजाब में कहता है रोजगार दूंगा, जाके किसको देगा? 7 साल में 440 लोगों को केवल यहाँ रोजगार दिया। कितनी महंगाई होती थी, किस हिसाब से होते थे, कैसे टैक्स लिए जाते थे, जनता को कितना रिलीफ होता था। जरा सा प्याज महंगा हो गया था तो लोग नंगे होकर के उतारू हो गए थे प्याज के लिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जरा सा पेट्रोल पर 25 पैसे बढ़े थे, बैलगाड़ी में बैठ करके गए थे पार्लियामेंट, नारे भी नहीं लगा रहे थे। और जीप की स्पीड कितनी थी, जब जीप उथल पुथल की हुई है, मंत्री जी का बेटा जब गिरा भाग करके, मंत्री जी का बेटा कह रहा मेरा बेटा था ही नहीं उसके अंदर, वो तो जीप से गिरा, उसकी वीडियो आई, इसके बाद जाके पुलिस ने कार्रवाई की। इस समय मैं किराड़ी विधानसभा में हूं और किराड़ी विधानसभा में एक यात्रा निकाली गई है कांग्रेस द्वारा। आज बात करते हैं पोल खोल यात्रा। पोल खोल यात्रा में बताया जाएगा कि किस तरह से यहाँ की सरकारें, चाहे केंद्र की बात करें या दिल्ली की सरकारें हैं, उनके नियम या उनके जो भी लागू किए गए योजनाओं के ऊपर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? संत कुमार शुक्ला, RW प्रेसिडेंट हूँ और कांग्रेस का सेवक भी हूँ। हालात किराड़ी की बद से बदहाल हो गई हैं। 2-2 फुट, 2 से 8 फुट लेकर के मकानों की गहराई हो गई है। अनप्लान डेवलपमेंट किया गया। पानी जल भराव इतना हो गया कि मकानों में क्रैक आ गया, मकान गिरने वाले हैं, जान जोखिम पर। और जल भराव के कारण करंट आ गया। करंट लगने से 65 साल के बुजुर्ग प्रताप बिहार में गुजर गए, 24 साल का लड़का अगरनगर में गुजर गया, और न जाने कितनी जानवरों की मौत हो गई और मौतें हुई। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि जो दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी सरकार बैठी है, बहुत निकम्मी सरकार है। कोई सोच नहीं, उनके पास कोई प्लान नहीं है। किराड़ी की जो हालात कर रखी है, लोग दुखी होकर के पलायन कर रहे हैं। आप देखेंगे अगरनगर की क्या स्थिति है, लोग पलायन कर चुके, मकानों में ताला लगा है। आखिर क्या ऐसा रहा कि पिछले 7 साल में किराड़ी की ऐसी स्थिति हो गई? अनप्लान्ड काम किया। इस विधायक को फिजिकली स्टेटस की जानकारी नहीं है कि किराड़ी के अंदर में, और हालात इसको समझने में भी इच्छा नहीं रही। आज देखेंगे आपकी मुबारकपुर रोड को इतना उठा दिया, जो कॉलोनियाँ हैं वो नीचे हो गई, उनके लिए कोई प्लान नहीं। 40 फुट रोड देखिए, लपालप पानी भरा पड़ा है, कोई पानी इनके पास है ही नहीं निकासी। गंदे पानी की जल निकासी नहीं कर सकते ये लोग, और करेंगे क्या? एक सोच इनके, कोई प्लान ऐसा नहीं बना। कोई नया स्कूल नहीं गया, जगह इनको मिलती है DDS, इसके बाद भी इनकी नीयत साफ नहीं हो रही है। इनका कोई नीयत नहीं है काम करने के लिए, ये सिर्फ अनाप शनाप करके करोड़ों का गमन करते हैं। विकास के नाम पर जो पैसा होता है उसका दुरुपयोग करते हैं। बाकी इनको चिंता है ही नहीं किसी बात की कि मेन रोड से पानी, मेन रोड को कैसे बनाया जाए, रोडों से कैसे निकासी की जाए, और इसके बाद आपका डिसिल्टिंग कैसे की जाए, ड्रेनेज कैसे क्लियर किए जाएं, कोई योजना इसके पास है ही नहीं। तो सर, ये पोल खोल यात्रा है जो कांग्रेस, इससे मतलब इसका उद्देश्य क्या है और क्या इस यात्रा के जरिए कुछ हासिल कर पाएगी? कांग्रेस 100% हासिल करेगी। ये पोल खोल यात्रा नाम ही इसीलिए दिया गया है। आम आदमी की सरकार जो 7 साल से बनी है, ये छलिया लोग हैं, गुमराह करके सरकार में आ गए हैं। ठीक है, पीछे कांग्रेस के कुछ वो सीनियर लीडर्स थे, उनकी योजनाओं में कुछ कमी रही, और जनता ने भी एक बार ऑप्शन के तौर पे देखा कि मौका दे दिया, हो सकता हो कि फ्री पानी, फ्री के बिजली के चक्कर में आ गए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि कौन सा फ्री पानी दे रहे हैं। ये घरों में फ्री पानी दे रहे हैं, गंदा सीवरेज का पानी, गंदा, चल नहीं पा रहे लोग यहाँ पर, आप समझ रहे। इसके बाद बिजली की बात करते हो, कांग्रेस की सरकार में कितने बिल आया करते थे? 3 बिल आते थे जल बोर्ड के, और आपके 6 बिल आते थे बिजली के। अब 13 बिल आ रहे हैं, बिजली के 13 बिल आ रहे हैं। अब फिर सरकार क्यों बोलती है जब 13 बिल आ रहे हैं और एक तरह से फ्री का दावा किया जा रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये फ्री एक लुभाने वाला ऑप्शन है। लुभा, मैंने कहा ना, गुमराह करके लुभा करके ये सरकार लेके आई है। जनता भोली भाली हमारी दिल्ली की जनता समझती है चलो हमें कहीं से रिलीफ मिल जाए। वो क्योंकि महंगाई इतनी हो रही है। अब आप सोच रहे हैं, जो तेल 60-70 रुपये मिला करता था, आज 210 रुपये हो रहा है खाने का तेल।
गाड़ी के पेट्रोल का आप लगा लीजिए, कहाँ से कहाँ बैरल। जो इनके नेता लोग भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो लोग कहते थे कि हाँ क्या स्थिति रहेगी, महंगाई का हम कम कर देंगे, कर दिया। महंगाई से है बात। पिछले बार इसी तरह से जब रोजगार युवा मांग रहे थे तो उस समय प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया था कि पकोड़े तलिए, लेकिन अब तेल भी महंगा है तो किस तरह पकोड़ा तला जाए। अभी तो प्रधानमंत्री जी से तो मैं पूछ ही रहा हूँ इस चीज़ के लेकर के कि आपने रोजगार, तो जो करोड़ों रोजगार देने की बात की थी प्रधानमंत्री महोदय, वो तो आप दे नहीं पाए। पकोड़े तलने की एक जिम्मेदारी दे दी, पकोड़े भी तलने की नौबत ये आ गई कि तेल 210 रुपये हो गया, वो पकोड़े भी नहीं उनके बिक पाएंगे। कम से कम पकोड़े बिका के जो बेरोजगारों को रोजगार न देने की बात करके उनको आप इस तरीके से ताना मारने की बात कर रहे थे। हर युवा कमाना चाहता है, हर युवा मेहनत करना चाहता है। सरकार के पास कोई प्लान नहीं है, ना केंद्र के पास ना दिल्ली सरकार के पास। तो ऐसे क्या है, वादा करके 2 करोड़ रोजगार सालाना, अब फिर सरकार उन वादों पर उतरती नहीं, खड़ा नहीं उतर पाती है। ये झूठे हैं, गुमराह करने वाले लोग हैं। प्रधानमंत्री साहब महा झूठे, सीएम झूठा। आप सीएम को आप देखो, कितनी 7 साल में 440 नौकरी दी है टोटल, 7 साल के अंदर। और जाके उत्तराखंड में कहता है 1 लाख रोजगार दूंगा, गोवा में कहता है रोजगार दूंगा, जब पंजाब में कहता है रोजगार दूंगा, जाके किसको देगा? 7 साल में 440 लोगों को केवल यहाँ रोजगार दिया। 7 साल में पिछले लगातार एक बात याद आ रही है मुख्यमंत्री साहब का कि कभी बोलते हैं वो सिंगापुर बनाएंगे, कभी बोलते हैं कि लंदन बनाएंगे, कभी बोलते हैं सिग्नेचर, इस तरह के बयान जारी होते हैं। मैं बयानबाजी के खा रही है दोनों लोग, देश में प्रधानमंत्री साहब और दिल्ली में सीएम साहब, दोनों बयानबाजी का तो खा रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट का खा रहे हैं। जनता का पैसा, टैक्स का पैसा, गरीबी मेहनत से दिया हुआ टैक्स का पैसा, ये अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं। और छोटे मोटे खर्चे नहीं, अरबों रुपए खर्चा कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अब एडवर्टाइजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, जो मर्जी बोलते भाई, सरकार में है, गुंडा राज है, तानाशाही राज है, इनके अपनी कुछ नीयत है नहीं। ये आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आप बोल रहे हैं गुंडा राज। एक तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमारी सरकार और जो बीजेपी की है उसमें एक भी अभी तक कोई दंगा या ऐसी कोई स्थिति नहीं हो पाई है। अभी आपको पता, जो लखीमपुर में किसानों पर ट्रैक्टर चढ़ा, जीप चढ़ा दी, कितने लोग मार दिए कि किसानों के, उनका बेटा। अब मंत्री जी कौन है? मिश्रा जी टैनी साहब, आशीष मिश्रा जी टैनी साहब। वो किसके साथ खड़े हो रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ। क्यों नहीं उनको आज तक बर्खास्त किया गया? क्यों नहीं बर्खास्त किया गया? क्यों नहीं कार्रवाई? और इसके बाद नैतिकता के आधार पर उनको त्यागपत्र दे देना चाहिए मिश्रा जी को। और उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री का बेटा लगातार कितने किसानों पर जीप चढ़ा दिया, और इंटेंशनली किया। मिश्रा जी ने कहा था कि हम इनको सबक सिखाएंगे, और उनके बेटे ने, मैं तो आरोप लगा रहा हूँ सीधा सीधा कि आरोपी मिश्रा जी गृह राज्य मंत्री को टर्मिनेट करके, बर्खास्त करके, पद से हटा कर को अरेस्ट करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। फिर तो सरकार ये भी कहती है ना, वो किसान नहीं उपद्रव थे, वो वहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति करने गए थे जैसे समाज में कुछ असामाजिक तत्व के माहौल फैले। आपने वीडियो देखी होगी, आपने वीडियो देखी होगी, नारे भी नहीं लगा रहे थे वो लोग, इतने साधारण तरीके से चले जा रहे थे, अपना प्रदर्शन करने जा रहे थे। उस स्थान पर प्रदर्शन स्थल पहुँचे भी नहीं थे वो लोग, नारे भी नहीं लगा रहे थे। और जीप की स्पीड कितनी थी, जब जीप उथल पुथल की हुई है, मंत्री जी का बेटा जब गिरा भाग करके, मंत्री जी का बेटा कह रहा है मेरा बेटा था ही नहीं उसके अंदर, वो तो जीप से गिरा, उसकी वीडियो आई। इसके बाद जाके पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं हो रही, क्योंकि ये गृह राज्य मंत्री का बेटा है। तो क्या पुलिस पे किसी तरह का प्रेशर या फिर ऐसी कोई स्थिति हो जो पुलिस एफआईआर या फिर एक्शन लेने से इनकार कर रही थी? निश्चित रूप से, जब गृह मंत्री का बेटा मुलजिम होगा तो पुलिस ने रिपोर्टिंग किसको करना होता है? गृह मंत्री को करना है। और जब गृह मंत्री का बेटा आरोपी है तो पुलिस की क्या हिम्मत उसके खिलाफ रिपोर्ट कर देगी? क्यों? तानाशाही की रिपोर्ट है। एक देश में तड़ीपार व्यक्ति गृह मंत्री बन सकता है, जिसको तड़ीपार घोषित कर रखा हो, और वो गृह मंत्री देश चला रहा है। और एक गृह मंत्री जिसका बेटा सरेआम जीप से लोगों को कुचल रहा हो, क्या पुलिस की हिम्मत होगी? पुलिस की हिम्मत है कि कोई कार्रवाई कर ले, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी इनके कमांड में चल रहे हैं और सत्ता नहीं चल रही है, तानाशाही राज चल रहा है आज के टाइम में। महंगाई से कौन दुखी नहीं, मुझे बताएं। आप दुखी नहीं है? पेट्रोल पहले कि 500 रुपये में कितने टंकी भर जाती थी। सरकार तो ये भी कहती है ना कि महंगाई आज की कोई विषय नहीं है, पिछले सरकारों में भी महंगाई हुआ करती थी। मान रहा हूँ, महंगाई होती थी। कितनी महंगाई होती थी?
किस हिसाब से होते थे, कैसे टैक्स लिए जाते थे, जनता को कितना रिलीफ होता था। जरा सा प्याज महंगा हो गया था तो लोग नंगे होकर के उतारू हो गए थे प्याज के लिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जरा सा पेट्रोल पर 25 पैसे बढ़े थे, बैलगाड़ी में बैठ करके गए थे पार्लियामेंट। आज मोदी जी से कहता हूँ, इतनी महंगाई के बाद भी आपको लग्जरी गाड़ी चाहिए, करोड़ों रुपये आपको कोट पैंट पर चाहिए, विदेशों में यात्रा के लिए खर्चा चाहिए, अपने खर्चा कम कर लो, अपनी एडवर्टाइजमेंट कम कर लो। विदेशों में यात्रा के लिए जा सकते हैं, देश के हित के लिए भी तो जा सकते हैं वो चीज़। एक काम हित का बता दे, देश के हित के लिए क्या मानने मोदी जी ने एक काम दे जो विदेश सरकार तो गिनवाती है 370 और जो पाकिस्तान है थर थर खाप रहा है। ये विदेश में जाने से हुआ इनसे। ये नीति किसकी थी? ये नीति कांग्रेस के टाइम पे बनाई गई थी इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसमें देरी हुई, कुछ प्रशासनिक तरीके होते हैं, कुछ पब्लिकली माहौल होता है, उसको देख करके समय लगता है हर चीज़ में। न्यूज़ डिक्शनरी, खबर जो आपको भाए।